बहुत पुराने समय की बात है। कासगंज नाम का एक हरा भरा और शांत गांव हुआ करता था। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम मेहनत से लकड़ी काटता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे मोनू और राधा थे। सुनिए जी, आज मोनू की टीचर फिर से स्कूल की फीस मांग रही थी। अगर कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अरे सुमन, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस महीने सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात करूँगा। कोशिश से क्या होगा, खर्च दिन पर दिन बढ़ रहा है। सब्जी महंगी, पढ़ाई महंगी, आपकी कमाई में गुजारा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। फिर श्याम घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाता है, पगार को लेकर बात करता है। आज पगार का दिन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सेठ जी फिर कोई बहाना बनाएंगे। पिछली बार मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी, बस 2 दिन छुट्टी ली थी। भगवान करे इस बार पूरा पैसा मिल जाए, बच्चों की फीस भरनी है। तभी श्याम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, इस महीने की मजदूरी दे दीजिए। अभी पैसे नहीं है, लकड़ी नहीं बिकी, 2 दिन बाद आना। फिर श्याम और उसके दोस्त निराश होकर घर लौट जाते हैं। क्या हुआ, पैसे दिए या नहीं? बच्चों की फीस भी भरनी है। सेठ जी ने बोला 2 दिन बाद आना। है भगवान, इस सेठ का हर बार का ड्रामा है। अब क्या होगा पता नहीं। अगले ही दिन श्याम अपने दोस्तों के साथ सेठ जी के घर जाता है। हरिया, ये रहे 2000 रुपए। सेठ जी, मैंने तो 3000 का काम किया था। आधा घंटा आराम भी किया था। उसके पैसे काते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढो। श्याम, ये रहे तेरे 3000 रुपए। सेठ जी, मेरे तो पूरे 4000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, इसलिए कम मिलेंगे। लेकिन सेठ जी, मुझ बच्चों की फीस भरनी है, इतने कम पैसे में क्या होगा? बहस मत कर, लेना है तो ले, नहीं तो जा। फिर श्याम और उसके दोस्त निराश होकर अपने अपने पैसे लेकर घर चले जाते हैं। फिर श्याम और उसके दोस्त घर के लिए लौटते हैं। रास्ते में चाय की टपरी पर बैठकर बात करते हैं। सेठ लालचंद बहुत लालची है, हम गरीबों को लूटता है। हम क्या करें, दूसरा काम भी तो नहीं आता। देखना, कभी न कभी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुछ देर बात करने के बाद श्याम अपने घर को निकलता है। श्याम घर पहुंचता है। आ गए आप? इस बार कितनी पगार मिली? सिर्फ 3000 मिले हैं। सिर्फ 3000? इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस में ही 1000 चला जाएगा। इतनी महंगाई में 2000 से क्या होगा? अब मैं क्या करूं? इसी में तुमको गुजारा करना पड़ेगा। तुम एक काम करना, कल सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देखता हूँ। आप क्या देख लोगे? आपसे सेठ से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। नहीं मीनू, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया और बोले या लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और कम देख लो। मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बद में कहीं और कम देख लो, इससे सी होगा कि ज्यादा कमाई होगी, गुजरा भी अच्छे से हो जाएगा। इतना कहकर श्याम घर से निकल जाता है। जैसा कि श्याम ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ पर काम करने के बाद वो दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है। श्याम पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर काम की पूछता है। श्याम को हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आखिरकार थक हार कर घर को जाने लगता है। तभी वो देखता है जंगली कुत्तों का झुंड उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर श्याम बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो डर के मारे श्याम उस गुफा में छिप जाता है। जब कुत्तों का झुंड चला जाता है तब श्याम की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो ये कुत्ते मुझे कच्चा चबा जाते। श्याम तभी ये सब सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है। तभी वह टोकरी के पास जाता है। अरे ये टोकरी कैसी है? चलो, सामान रखने के काम आएगी, इसको ले चलता हूँ। जैसे ही श्याम टोकरी को छूने जाता है, गुफा से एक आवाज आती है, रुको, उस टोकरी को मत छुओ। ये आवाज सुनकर श्याम पीछे हट जाता है और गुफा में एक अच्छी चुड़ैल प्रकट होती है और वह श्याम से कहती है, तुम कौन हो और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मेरा नाम श्याम है, जंगली कुत्ते से बचने के लिए यहाँ आ गया था। तुम पवित्र मन के इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ पाए। ये टोकरी
अब तुम्हारी है। ये कौन सी टोकरी है? ये जादुई टोकरी है। इसमें जो चीज डालोगे वही बार बार मिलेगी। लेकिन लालच मत करना, वरना परिणाम बुरा होगा। और श्याम जादुई टोकरी लेकर घर आ जाता है। सुमन देखो मैं ये क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लाए हो आप? एक मामूली सी टोकरी। और आप मुझे ये बताओ, आप तो काम की तलाश में गए थे, उसका क्या हुआ? कोई काम मिला या नहीं? अरे सुमन ये कोई मामूली टोकरी नहीं है, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। फिर श्याम पूरी घटना के बारे में अपनी पत्नी सुमन को बताता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है इसमें हम जो भी चीज डालेंगे वो एक की दुगनी हो जाएगी? हाँ सुमन, हमें इसमें कुछ भी डालना होगा, सोच समझकर डालना होगा। श्याम थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन चावलों पर जाता है जो सुमन को रखने के लिए दिए थे। सुमन तुमको याद है 2-3 दिन पहले मैं थोड़े से चावल लाया था? हाँ लाए तो। जाकर तुम वही चावल ले आओ, हम उन्हीं चावलों को डालेंगे, उन चावलों से व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चावलों को ले आती है। जैसे ही सुमन चावलों को डालती है वो टोकरी चावलों से भर जाती है। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए जी, चावलों से टोकरी पूरी भर गई। अब हम इन चावलों को बेचेंगे तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। कल सुबह बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। बाकी के बच्चे पैसे को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन शाम चावलों को बोरी में भरकर बाजार की तरफ बेचने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ शाम चावल की बोरियों को कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी शाम से अच्छे दामों में चावल की बोरी खरीदी। चावल की बोरियों को बेचकर शाम को अच्छा मुनाफा हुआ। पैसों को लेकर शाम घर आ। ये देखो सुमन, आज मुझे चावल बेचकर कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो, तुम कुछ पैसे आगे का गुजारा इनसे हो जाएगा। अब मैं सेठ लालचंद के यहाँ काम नहीं करूंगा, बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ जोड़ूंगा। वह बेचारे मेरे साथ साथ उस लालचंद से बहुत परेशान हैं। अपने साथ जोड़ लूंगा तो उनका भी भला हो जाएगा। बहुत ही ईमानदार लोग हैं। अच्छा चलता हूँ, सेठ लालचंद से अपना हिसाब किताब करके आता हूँ। सही कहा आपने, सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे।